आपके बीच में हमेशा आते रहे, जड़ से जुड़े हैं, तो सबको जानते हैं। आपको मैं माइक दे रहा हूं, आप परिचय करवाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो अंतिम शासन दे भगवान महावीर स्वामी की। बोले परम पूज्य आचार्य रूपचंद जी महाराज की, साध्वी माता जी की, सभी संतों की, सभी भगवंतों की। हमारा बहुत सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य रूपचंद जी महाराज साहब, जिनका आश्रम सराय काले खां रिंग रोड पे बहुत बड़ी कार्य कर रहे हैं, सेवा के कार्य। उसके अलावा पूरे भारत ही नहीं, पूरे देश विदेश में महाराज जी के बहुत भक्त हैं। बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। मैं तो एक दो बार ही मिला हूँ, लेकिन मेरे को इतना जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत काम कर रहे हैं। ये देव का संयोग हुआ कि पूज्य माता साध्वी माता जी हमारी और योगी गुरु जी ये मजनू के टीले पधारे अपने आप। जैसे कहते ना, कुआं प्यासे के पास आ जाए, प्यासा कुएं के पास नहीं गया, बल्कि कुआं प्यासे के पास आ गया। ये आप लोगों का पुण्य है। ये पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हमारे जो भाई हैं, इनका ये पुण्य है कि स्वयं माता जी और गुरु जी, हमारे योगी गुरु जी स्वयं वहाँ पधारे, स्तुति को देखा। हालांकि हम सब काम कर रहे हैं, हमारी जो बहन जी हैं हमारी बहुत दिनों से कर रही हैं। माता जी जो है यहाँ पे 30 साल से बैठी हैं, है ना, सेवा कार्य कर रही हैं, गौशाला चला रही हैं। हमारे अनिल भारद्वाज जी हैं, हमारे भाई साहब हैं, शुभ नाम महेश शर्मा जी हैं, है ना, और डॉक्टर अंकुर त्यागी जी हैं जो हमारे मेडिकल का काम देखते हैं। तो ये सब जो है सब संगठन से जुड़े हुए हैं, संघ परिवार के सभी लोग हैं। तो ये सब लोग जो है यहाँ आए। आज जो है ये कार्यक्रम हमारा यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। ये जो इससे पहले भी हम काम यहाँ कर रहे थे, लेकिन हमारे पास इस तरह का प्रॉपर जो है सेंटर नहीं था। इसी प्रकार से हमारा पास में मजनू के टीले पे भी नहीं था। माता जी ने वहाँ पे बहुत सुंदर बनाया। वहाँ पर आज कोचिंग सेंटर भी चल रहा है, सिलाई सेंटर चल रहा है, प्रॉपर तरीके से चल रहा है। मतलब देख के मन खुश होता है। इसी प्रकार से ये सेंटर बनाया है। इसमें सारे सेवा के कार्य चलेंगे, कोचिंग सेंटर भी चलेगा, सिलाई सेंटर भी चलेगा और हमारा सत्संग भी होगा। ये सारे कार्य हम लोगों के यहाँ होंगे। तो इन जो है मैं ज़्यादा ना कह के, क्योंकि समय अपना जो है हमने जानकारी इसीलिए की है कि ये सब कार्य मिलजुल के यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे भाई आए हैं पाकिस्तान से हिंदू धर्म बचाने के लिए, ये लोग अपने धर्म की रक्षा भी कर पाएंगे और आगे अपने बच्चों का भविष्य भी बना पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। वो परिचय के लिए बोला है मैडम ने, तो मैं आपको हमारे बीच में जो ज्योति शर्मा जी है, जो कि यहाँ अपना आदर्श नगर कैंप और सेक्टर 11 का कैंप और सेक्टर 25 का जो शरणार्थी कैंप है, उसका काम काफ़ी सालों से 8-9 सालों से देख रही हैं और विश्व हिंदू परिषद जिले की अध्यक्ष हैं और जो हमारा विदेश विभाग है उसकी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, जो कि हमारे शरणार्थी ऑल ओवर वर्ल्ड से हिंदू आते हैं, उनका देख रेख का काम भी ज्योति जी देख रही हैं। साथ में महेश शर्मा जी हैं। महेश जी हमारा विश्व हिंदू परिषद प्रांत है, उसके सेवा के सह प्रमुख के नाते दायित्व निभा रहे हैं। प्रांत सह सेवा प्रमुख का दायित्व है। साथ में मीनाक्षी मैडम बैठी हैं। मीनाक्षी जी ये हमारी एक मातृशक्ति हमारी संस्था है, जो कि सिर्फ उसमें सिर्फ महिलाएं हैं 35 साल से ऊपर, मातृशक्ति की टोली के अंदर है, महिलाओं की जिले में। और डॉक्टर अंकुर त्यागी जो कि हमारा एक डॉक्टर अंकुर जी हैं। मेरा भी इनसे पहली बार परिचय हो रहा है डॉक्टर साहब से, लेकिन नाम बहुत सुना है क्योंकि ये काफ़ी वर्षों से यहाँ पे जितनी भी मेडिकल व्यवस्था है उसको डॉक्टर अंकुर जी देख रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवा का एक सेवा संघ का एक प्रकल्प है NMO, नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तरफ से यहाँ पे जितना भी सारे कैंपों में, दिल्ली के जहाँ भी कैंप है, 5 कैंप है, 5 कैंपों में NMO मेडिकल की सुविधाएं NMO प्रोवाइड करवा रहा है। उसका सारा देखरेख का काम अंकुर त्यागी जी कर रहे हैं। और मेरे पास भी ये शरणार्थी कैंपों की देखरेख का काम है और प्रांत में सह सेवा प्रमुख का दायित्व है। साध्वी जी माता जी है, मैं आप इनके प्रयासों से ही ये लोग यहाँ पे बस पाए, नहीं तो शुरू में तो बहुत विरोध हुआ। तो हमारी साध्वी माता जी आगे आई और इन्होंने हमें प्रोटेक्शन दी और ये लड़ी उस टाइम में, जिसकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उनका सारा श्रेय माता जी को जाता है।
तो इसी के साथ मैं अपना अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज के चरणों में वंदन। साध्वी माता जी, योगी जी, आप सब, महेश जी, ज्योति जी, अनिल जी, हमारे जैन साहब और हमारे बहुत अच्छे सहयोगी मानव मंदिर मिशन के हमारे शंकर गोयनका जी और हमारी टीम, मानव मंदिर मिशन की एक टीम है और हम मिल कर के काम करते हैं, क्योंकि बिना टीम तो कोई काम नहीं होता। आपकी टीमें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, हमारी टीम छोटी है, लेकिन हर व्यक्ति अपने काम के अंदर वो हमेशा लगा रहता है। तो योगी अरुण जी और बाकी हमारे जैन साहब, हम उत्तराखंड में थे, वहाँ पे एक बीबीसी की एक न्यूज़ हमारे योगी जी ने सुनी, पढ़ी, उन्होंने बताया यहाँ ये मजनू का टीला है, इसके बारे में उन्होंने जो चित्र वहाँ खींचा था, तो हम वहीं अल्मोड़ा में थे, वहाँ हमने बात की कि भाई ऐसी जगह अगर है तो हमें वहाँ जाके देखना चाहिए। क्योंकि अल्मोड़ा हम किस लिए थे, हमने पिथौरागढ़ जो ज़िला है उसके 3 गांव हमने गोद ले रखे हैं, जो चीन और नेपाल की सीमा के साथ सटे हुए हैं। -4, 5, 6 डिग्री वहाँ टेम्परेचर होता है। तो वहाँ के बच्चों की देख रेख भी हम लोग करते हैं, वहाँ बूढ़े लोगों की देख रेख करते हैं, और वहाँ जो विकलांग है उनकी देख रेख हम लोग वहाँ पे करते हैं। और साल में एक बार हम लगभग वहाँ पे जाते हैं। यहाँ से करीब 1 ट्रक सामान हम वहाँ लेके जाते हैं, कंबले हैं, गर्म कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, और जो भी ज़रूरत बच्चों के लिए स्टेशनरी वगैरह है वो सब हम यहाँ से लेकर के जाते हैं और हर गांव में उसको हम पहुँचाते हैं। दूसरा, दिल्ली के अंदर हमारा जो आश्रम है, मेरे ख्याल जैन साहब तो अब वहाँ जा चुके हैं, और बाकी डॉक्टर साहब का और आप सब का, कभी आप आइए, कभी वहाँ पे आप वहाँ पे पधारिए और देखिए वहाँ पे हम लोग किस तरह से काम करते हैं। हमारा मेन काम एजुकेशन है। हमारी संस्था के पास अभी करीब 650 बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन की जिम्मेवारी हम देखते हैं। इस बार हमारे एक बच्चे ने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, उसने इंटरव्यू भी दिया, इंटरव्यू भी उसका क्लियर हो गया, इंटरव्यू में पास था वो, लेकिन उसका पॉलिटिकल साइंस में कुछ नंबर कम रह गए, तो रैंक नहीं बन पाया, अब दोबारा दे रहा है वो। और अभी कल परसों जो रिज़ल्ट आया है जेईई का, उसमें हमारे एक स्टूडेंट्स ने 98.8% मार्क्स लिए हैं उसने अभी, और अभी एडवांस का एग्ज़ाम वो देगा। तो हमारा एक बच्चा प्रोफेसर है, कर्नाटका में मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है वो, और 2 बच्चे हमारे HCL कंपनी में हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में जॉब भी कर रहे हैं। यानी गुरुदेव जी का जो एक मिशन है एजुकेशन, कि सबको एजुकेशन मिलना ज़रूरी है। आप किसी को कुछ भी मत दो, अगर उसको एजुकेशन दे देते हो तो वो अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें अपने आप प्राप्त कर लेता है। तो ये हमारा काम है। हम वृद्ध माताओं के लिए काम करते हैं, वृद्ध माताओं के लिए दवाइयाँ, कपड़े और कुछ उनको पेंशन, मानव मंदिर मिशन हर महीने उन तक पहुंचाता है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे सेवा के प्रकल्प हैं हमारे। अभी जैसे
दिल्ली में ये झुग्गी झोंपड़ियाँ सब हटाई जा रही है, हमारे पास बहुत बड़ा स्लम एरिया है वहाँ पे। तो वहाँ के सारे बच्चे पढ़ने के लिए हमारे आश्रम में आते हैं और हमारे सारे बच्चे 70 बच्चे सरस्वती बाल मंदिर में पढ़ते हैं। GLT सरस्वती बाल मंदिर है, उसमें हमारे सारे बच्चे लाजपत नगर में वहीं पढ़ते हैं हमारे बच्चे। बाकी जो सरकारी स्कूल वाले हैं वो ट्यूशन पढ़ने के लिए हमारे पास आते हैं वहाँ पे। अब उनकी झुग्गियाँ टूट गई है, उनकी जो लड़कियाँ हैं बड़ी बड़ी वो सारी कह रही है कि हमारे परिवार वाले तो गांव चले जाएंगे, हमारी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो हमने कहा नहीं, हम हैं, हम आपकी मदद करेंगे, पढ़ाई आपकी वैसे ही चालू रहेगी, आपको गांव नहीं जाना पड़ेगा, व्यवस्था करेंगे हम उसकी। तो गुरुदेव जी का एक ही लक्ष्य है, धर्म के साथ हमारे मानव मंदिर के मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, सेवा और संस्कार, ये 3 हैं। तो शिक्षा में हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ऊंची से ऊंची पढ़ाई जो कर सकता है उसको करवाते हैं। और सेवा, जैसे अब हम यहाँ पे ये सेवा करते हैं। और संस्कार, बच्चों को संस्कार देना। वैसे लगभग आप लोगों का काम भी यही है, सबका सेम ही काम है सबका। तो अगर हम मिल जाते हैं तो हम और अच्छा काम कर सकते हैं। तो जैन साहब मुझे यहाँ लेके आए थे, एक बार हम ऐसे ही यहाँ बैठे थे तो जैन साहब ने कहा ये ज़मीन है माता जी ने यहाँ उपलब्ध कराई हुई है और विश्व हिंदू परिषद यहाँ पे अपना वो बनाना चाहता है। तो बाद में मैं 2-3 बार आई तो ये मन में हुआ कि चलो वहाँ मजनू के टीला में कुछ किया है तो यहाँ भी करा जाए, पर बिजली नहीं है यहाँ पे तो वहाँ वेल्डिंग वाला काम तो कर ही नहीं सकते हैं। तो हमने बांस का बनाया ये, यहाँ पे ये बांस का बनाया है। और अब चाहते हैं, हमारा इन लोगों से एक ही कहना है, बना के दे दिया बच्चों, बना के दे दिया। हम ट्यूशन सेंटर भी चला देंगे यहाँ पे, हम यहाँ सिलाई सेंटर भी चला देंगे, लेकिन यहाँ के लोगों को जिम्मेवार बनना पड़ेगा, समय पे आना पड़ेगा। इसकी देख रेख करने हम नहीं आएंगे, उनको करनी पड़ेगी। हम तो वैसे दूर हैं, बाकी ये सारी जिम्मेवारी जैन साहब की है यहाँ की। गुरुदेव जी के चरणों में वंदन। माँ जी ने मानव मंदिर मिशन क्या क्या करता है उसके बारे में इतने संक्षिप्त, कहते हैं गागर में सागर जैसा वर्णन किया। मैं सिर्फ गुरुदेव जी के बारे में चर्चा करूंगा। गुरुदेव जी मंगल मंत्रों से हम सबको आशीर्वाद देंगे और हमारा सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव जी आज हमारे बीच में हैं, यहाँ आप लोगों के बीच में हैं। तो गुरुदेव जी के बारे में हम जानें थोड़ा सा। 13 साल की जब गुरुदेव जी की उम्र थी, बहुत संभ्रांत परिवार से राजस्थान में गुरुदेव जी का जन्म हुआ और 13 साल के उम्र में ही भाव आया दीक्षा लेने का। और उस समय दीक्षा ली, सब लोग परिवार वाले बोलते थे कि आप इस उम्र में कैसे कोई साधना कर सकता है, कैसे दीक्षा ले सकता है। गुरुदेव जी ने कहा कि मेरी जो पिछले जन्म की यात्रा, जहाँ से मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा छोड़ी थी, वहीं से मुझे शुरू करना है। और 13 साल की उम्र में आचार्य तुलसी जी महाराज जी के हाथों पूज्य गुरुदेव जी की दीक्षा हुई। तब से लेकर के आज तक गुरुदेव जी लगातार जो मिशन है, जैसे माँ जी ने बताया, सेवा, शिक्षा और संस्कार की, उसी में लगे हैं। और आपका जो मार्ग आध्यात्म का है, साथ में इन तीनों को जोड़ा है और वो आपके सामने आज है। सिर्फ यहीं पर नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में गुरुदेव जी अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और भारत में हिसार में, पंजाब में भी अपने 2 संस्था, वहाँ पर आश्रम है जहाँ गुरुदेव जी की एक्टिविटीज सेवा की चल रही है। और हमारे बीच में बलवीर जी हैं जो बहुत पुराने से, जड़ से यहाँ से जुड़े हुए हैं। स्वदेश पाल गुप्ता जी से इतना पुराना लगाव है,
वो सारी बातें बताते हैं जब आश्रम में आते हैं। मानव मंदिर से इतने पुराने से जुड़े हैं स्वदेश पाल गुप्ता जी, और अपने अभी इस समय विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं आलोक कुमार अग्रवाल जी, उनकी एक संस्था दधीची देहदान की भी है। पूरा मानव मंदिर का एक एक स्टाफ सब ने अपना अंगदान देहदान किया है। माँ जी ने स्वयं ने देहदान किया है। और अभी एक व्यक्ति का मैं और नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर बिमल प्रकाश अमेरिका से आए थे। मानव मंदिर में गुरुदेव जी के चरणों में अंतिम समय मुझे गुरुदेव जी के चरणों में रहना है, ऐसा उनका संकल्प था। और उनका बेटा जो है गोयनका जी इन्वीडिया में वाइस प्रेसिडेंट है। इन्वीडिया जो चिप बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट की तरह इतनी बड़ी कंपनी है। सब कुछ छोड़ करके वो और मजनू की टीला में आया करते थे और नियमित आया करते थे। वो कह रहे थे इसको मुझे मॉडल कॉलोनी जैसा बनाना है, नेचुरल जिस तरह से अभी ये तैयार है इसी तरह से सब जगह कूड़ेदान लगाने हैं, सब कुछ करने हैं। उनके बड़े बड़े संकल्प थे, माँ जी के साथ डिस्कस करते थे। लेकिन उनकी संयोग बस तबीयत खराब हो गई और उन्होंने अपने प्राण मानव मंदिर में ही गुरुदेव जी के चरणों में अंतिम समय में छोड़ा। और उनकी पूरी बॉडी जो है दान की गई और आर्मी हॉस्पिटल में गई। तो आलोक कुमार अग्रवाल जी के साथ इतना मानव मंदिर का इतना लगाव है, जब भी कुछ बात होती है उनके बेटे उनके पुत्र वधू आलोक जी स्वयं आते रहते हैं गुरुदेव जी के चरणों में। हमारे लिए खुशी की ये बात है कि यहाँ इस जगह पर सेवा का अवसर मिला। उससे बड़ी खुशी की बात है गुरुदेव जी का आना हुआ। तो गुरुदेव जी के बारे में थोड़ी सी मैंने बात हल्का सा प्रकाश डाला है। और गुरुदेव जी संत के साथ साथ एक कवि भी हैं। लगभग 25 किताबें आपने लिखी हैं। एक एक मुक्तक गुरुदेव जी के मंत्र के तरह हैं। आज कुछ मुक्तक भी गुरुदेव जी को मैं अर्ज करूंगा, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हम हर जगह भेजते हैं। और अपने जो संस्था से जुड़े लोग हैं कहते हैं संत के पास कुछ नहीं होता आशीर्वाद के अलावा, जेब भी नहीं होती है, दीक्षा ले ली, पदयात्रा करना है, भिक्षा मांगना है पूरे जीवन। और आप लोगों की सेवाओं के लिए भी लोगों से कहते हैं आप इनकी सेवा करिए, लोगों को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे भारत ही नहीं बाहर के भी जितने भी गुरुदेव जी से जुड़े लोग हैं वो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और हम उनका भी अनुमोदना करते हैं, इसी तरह से जुड़े रहें। तो गुरुदेव जी का मंगल पाठ और थोड़ा सा मैं चाहूँगा गुरुदेव जी 2 शब्द हमें मार्गदर्शन भी करें कैसे जीवन पे हम चलें। ये लोग धर्म की रक्षा के लिए ही भाग करके आए हैं, सब कुछ छोड़ करके, तो कुछ इनके जीवन में भी बदलाव हो और इनके बहाने हम लोगों को भी लाभ मिल जाए। तो पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में मैं वंदन करता हूं कि थोड़ा प्रकाश डालें मंत्रों के साथ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्जायानं नमो लोये सब्बसाहूनं एषो पंचनमुक्कारो सब्बपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेषिं पद्मं हवै मंगलम्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज आपके बीच आकर और एक नई शुरुआत मानव मंदिर मिशन ने आप सब लोगों के सहयोग से
शुरू कर रहे हैं, यह बहुत बड़ा प्रसन्नता का विषय है। देखिए, हमारे आचार्यों ने जहाँ साधना की बात कही, वहाँ यह भी कहा, न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम नापवर्गम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनामर्तिनाशनम, कि मुझे न राज्य चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न अपवर्ग चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो कष्ट में हैं उनको कष्ट से मैं दूर कर सकूं। इसी भावना को लेकर के हम मानव मंदिर मिशन के नाम से यह काम काफ़ी जगह हो रहा है। हमारी साध्वी जी ने बताया है, अरुण जी ने बताया है, बहुत तरह के प्रकल्प चल रहे हैं। और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये सारे सेवा प्रकल्प यहाँ के लोगों के सहयोग से तो चल ही रहे हैं, और बाहर के लोगों से भी जो भी सुनता है वो कहता है कि ठीक है, मेरा भी हाथ इसमें लगेगा। तो इस प्रकार ये सेवा प्रकल्प आगे से आगे चले और आपके बच्चों का भविष्य निर्माण बहुत अच्छे ढंग से हो, यही हमारी कामना है। और मैं चाहता हूँ, और इसके लिए हम और हमारी टीम और आप सब लोग हम मिल कर के काम करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हाँ, एक मिनट। हाँ। जैसे मैंने बताया, हमारे साध्वी माता जी है, एक बार हम आपसे मिलने भी आपके आश्रम में गए थे, तो तब भंडारे की भी बात थी और बोला, आपने कहा था आना ज़रूर, बस थोड़ा दूर है, आ नहीं पाए उस दिन। लेकिन आपका भी बहुत बड़ा सहयोग है क्यों तभी ये पूरा बन पाया है। हाँ, नहीं तो नहीं बन सकता था ये। और आगे भी हमेशा एक दूसरे को सहयोग रहेगा हमारा। दूसरा, आज एक आने वाले हैं, गोयल फैमिली हैं, वो अभी रास्ते में हैं, आएंगे। ये जो बनाया गया है, उसका बनाने का पूरा खर्चा उस गोयल फैमिली की तरफ से मिला है। सरोज जी गोयल हैं और बहुत अच्छे से हमारे आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं। आज गोयनका जी को मैं पहली बार लेके आई यहाँ पे। कई बार प्लान बना लेकिन आना नहीं हुआ, तो अभी मैंने थोड़ा सा घुमाया, एक कॉलोनी इनकी घुमाई, तो इन्होंने कहा देखो सबके कपड़े कैसे फटे फटे लगे हुए हैं यहाँ पे सबके बहुत। तो आपने कहा है कि ये कपड़े की जो जिम्मेवारी इनकी, कोई फटा हुआ कपड़ा नहीं रहेगा, जो लगा हुआ है उसकी व्यवस्था मैं कर दूँगा। बाकी बिजली की जो समस्या है वो कानूनन कैसे पूरी होगी वो नहीं पता है हमारे को। वो जैसे भी पूरी हो जाएगी तो उसमें भी गोयनका जी ने कहा है कि मेरा सहयोग उसके अंदर पूरा रहेगा, उसके अंदर भी। तो बाकी देखिए, हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे वो अपने आप में एक संस्था है और सब मानव मंदिर के साथ, गुरुदेव जी के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर गुरुदेव जी की एक आज्ञा होगी तो उसको कोई इनकार नहीं करेगा। तो ये काम हमारा अच्छा हो सकता है। आप लोग पुराने यहाँ के जानने वाले हैं। हमने पहले दिन भी यही बोला था, हम यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हम केवल काम कर सकते हैं। उसमें आप सब लोगों का पूरा सहयोग चाहिए ताकि इन बच्चों का हम निर्माण कर लें। हम किसी से नहीं। कल हमारे एक अशोक जी जैन हैं, वो मैं बात कर रही थी तो उन्होंने कहा मेरे को भी कोई सेवा बताइए, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा मैं इनके घरों में गई थी तो सब के बिस्तर जो हैं
वो पूरे गंदे हैं ऊपर, अब आदमी उसी पे सोता है, क्या करेगा जो है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं मेरी तरफ से बेड शीटें दे दूँगा। तो आज बारिश की भी वजह थी और हम लाए, उनकी तरफ से आ चुकी है हमारे पास बेड शीटें, हमारे पास आ चुकी है। तो ये जो बिछाई हुई है ये बेड शीटें हैं, ये आई हुई है और हम एक एक के घर में जा कर के, ताकि सबको मिल जाए। ऐसा ना हो कि किसी के पास 3 पहुँचे और किसी के पास 1 भी ना पहुँचे। तो वो भी हम सबको एक एक, जैसे भी जितनी होगी हम सबको उपलब्ध करा देंगे। तो ऐसे काम हम आराम से कर सकते हैं। और आइए जैन साहब भी लेट हो गए हैं। हाँ, ये हमारे जैन साहब हैं, अनिल जी जैन। तो ये यहीं पे आइए यमुना विहार में ही रहते हैं। तो हमारा पुराना परिचय है, आश्रम में जाते रहते हैं, इनकी पूरी फैमिली जुड़ी हुई है। तो इन्होंने भी कहा कि मैं इधर रहता हूँ, इधर के जो काम होंगे उसमें मैं भी हाथ बटाऊंगा और आप आपस के अंदर। ये हमारी संस्था है, 15 साल ये अध्यक्ष में मंत्री रहे उस संस्था में। हाँ तो बस फिर अब आप तो काम करेंगे ही करेंगे। अब 2000 तक 15 साल ये अध्यक्ष थे, सुनो, लगता है वो सरोज गोयल आ गए। मंत्री था वो संस्था। अच्छा ठीक है। तो नए लोग हैं। हाँ, तो सब एक दूसरे को जानने वाले हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। हम तो एक माध्यम हैं कि सबको जोड़ दिया जाए ताकि ये काम हमारा होता रहे यहाँ पे। तो 2 मिनट में बलबीर जी से, अच्छा एक बात और बताऊँ मैं कि हम यहाँ आए थे, आपकी सुपुत्री का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था यहाँ पे बलबीर जी की, तो मैं भी उसमें आई थी। तो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे नल के ख़राब पड़े हैं, पानी नहीं है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे नल के अगर ठीक हो जाए या नए लग जाए तो फिर हमारे को सुविधा हो जाएगी। तो अब सारे जने थे, बलबीर जी भी थे, जैन साहब भी थे, और भी कई आए थे। तो सबने कहा हो जाएगा। तो मैं शांत थी कि हो जाएगा। फिर मैं करीब हफ्ते 10 दिन के बाद आई तो कुछ महिलाओं ने मुझसे बोला कि हम जो हैं 10 दिन से नहाए नहीं हैं, पानी नहीं है। 10 दिन से महिलाओं ने बोला। तो मैंने कहा भाई ये तो ठीक बात है, सबके सामने बात हुई, चाहे ये करें हम करें एक ही बात है। तो फिर यहाँ पे मानव मंदिर ने समाज के सहयोग से 7 हैंडपंप लगाए हैं। साथ 10-10 घरों के बीच के अंदर एक हैंडपंप हो गया है, ताकि कम से कम आदमी कपड़े अच्छे से धो सके, आदमी नहा सके, बच्चे टाइम पे तैयार होकर के स्कूल जा सके। हाँ जी, आइए हाँ आइए आ जाओ। तो इस तरह से ये काम जो हमारा चल रहा है ये अच्छे से चल रहा है। अब मैं बलबीर जी से गुलाब जी बीच में बच्चों को बोल देना, थोड़ा चुप रहे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, जयकाराए वीर बजरंगे। आपने कहा जीने दो, जियो और ये हमारे भारत की संस्कृति है। ऐसा नहीं है कि ये किताब ही सत्य है और इसी के अनुसार चलना है, नहीं तो उसको जीने का हक नहीं है। हम कहते हैं अपने अपने तरीके से जियो, लेकिन दूसरों को भी जीने दो। तो ये आचार्य श्री जी बैठे हैं, मैं इनके सामने इनकी विद्वता के आगे मैं 10% 1% भी नहीं हूँ। तो ये तो इनका विषय है, तो मेरे मुंह से निकल गया। तो मैं आचार्य श्री जी को प्रणाम करता हूँ, साध्वी जी को प्रणाम करता हूँ, योगी जी हैं, माता जी बैठे हुए हैं। बहन जी, आप 11 सेक्टर का जो अपना केंद्र है
कई वर्षों से उसको संभाल रही हैं। और यहाँ भी जो बच्चियों की शादी होती है तो पूरा सामान लेके आती हैं उसके बच्चियों की शादी में पूरा सामान लेके आती हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे अपने परिवार की बच्ची की शादी हो रही है। ऐसे और भी अपने माता जी ने बुलाए हैं, तो बंधुओं को मैं नाम नहीं जानता, तो आपसे क्षमा चाहता हूँ। हाँ जी, शंकर गोयनका जी। गोयनका जी, मैं आपके आगे खड़ा हो गया आप नहीं आया ये। तो इधर ध्यान दीजिए, ये आपके बीच में संत हमारे आए हैं हिंदू समाज के, तो इनका आना ही हमारा कल्याण इसी में है। माता जी आई थी तो हम तो सोच रहे थे, और लेकिन जब आए 3 दिन पहले देखा भी ये हैंडपम्प लग चुके हैं, ये खड़ा हो गया, इस पर पेंट हो गई। हम तो सोच रहे थे, तो माता जी ने, देखो संतों का आना इतना प्रभावशाली होता है, तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। यहाँ के जो हिंदू समाज, जो वहाँ के पाकिस्तान से आया हुआ ये हिंदू समाज भाग्यशाली है कि हमें ऐसे संतों का आशीर्वाद मिला, और अपने वहाँ से छोड़कर यह इस बस्ती में आके यहाँ बैठे हमारे बीच में हमें आशीर्वाद देने के लिए। इसी में हमारा कल्याण है। तो जो भी बात होती है, माता जी आते हैं तो हम सबको ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि हमने अपना जीवन में जो अपनी आदतों का परिवर्तन भी करना है। क्योंकि जो पाकिस्तान में हमारी जो आदतें बनी हुई हैं उसको आस्ते आस्ते बदलना है, संस्कारों को बदलना है, क्योंकि हम अपने देश में आए हैं। किसका देश है ये? हमारा देश है। किसका देश है? किसका देश है? हम अपने देश में आए हैं। वो जो त्याग दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, किस लिए? अपने धर्म बचाने के लिए, अपनी समाज की सुरक्षा के लिए। और इसलिए हम सब कुछ छोड़ के आज ये चाहे तरपैल में रह रहे हैं, खुशी है, सुख है, मतलब अपने आप को प्रसन्नता का महसूस करते हैं। कई बार मैंने देखा है, बातचीत होती है, कहते हैं हम खुश हैं यहाँ। कई बहनों ने भी कहा, और भी कई बुजुर्ग भी बोले कि ठीक है जी, कोई बात नहीं, बिजली के बिना ही है, पक्का मकान नहीं है, छत चोरी है, सांप भी निकलते हैं यहाँ, जंगली सूअर भी आके खोद देते हैं हमारी जगह जो है, लेकिन उसके बावजूद भी अभावग्रस्त जीवन है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। माता जी ने कहा है कुछ चीज़ें जो है प्रयास करेंगे, कि कहा भी इन्होंने कई लोगों से कि भी वो आके उनके माध्यम से इसमें सहयोग है। लेकिन कुल मिला के इन सब चीज़ों के पीछे उद्देश्य एक ही है कि आप स्वयं अपने आधार पे खड़े होइए। आज आपको सहयोग कर रहे हैं, कल आप ऐसी स्थिति में बने कि आप सहयोग कर सकें दूसरे जो आने वाले और हिंदू हैं वहाँ से, क्योंकि अभी 30 लाख 25 लाख हिंदू बैठा हुआ है वहाँ पर, और वो निकलने के लिए आतुर है। क्योंकि मुझे फ़ोन पे कई बात करवाते हैं बंधु, नारकीय जीवन जी रहे हैं वहाँ पर, माताओं बहनों का अपमान होता है, कब किस जरा सी, क्योंकि हमारे में ये कुप्रथा चली छोटी छोटी बच्चियों की शादी करने की। ये इसका कारण वही है कि हमारी जो माता बहनों के साथ जो अपमान होता है, और वहाँ से उठा के ले जाते हैं, और उनका जबरन धर्म परिवर्तन करके 15-15 साल की बच्ची का 30-30 40-40 साल के आदमी से शादी कर देते हैं। इस प्रकार का अन्याय अत्याचार जो है ये वहाँ हो रहा है। तो और अपनी जो है मजदूरी मांगते हैं, क्योंकि किसान ज़्यादातर ये किसान टाइप लोग हैं, तो जब मजदूरी मांगते हैं तो 1-2 वीडियो मेरे पास आई, गला काट दिया उनका। अब वो जो है कोई कार्रवाई नहीं, और उस पर जो है आरोप लगा देते हैं इसने जो है ईश निंदा करी। तो ईश निंदा का दंड तो वही है, सर तन से जुदा, जैसे ये अभी जो हुआ भारत देश के अंदर 2-3 स्थानों पर। तो ये जो संस्कृति है ये नहीं चलेगी, क्योंकि और इसके लिए समाज को जागृत होना पड़ेगा। अगर जागृत नहीं हुए, इकट्ठे नहीं हुए, जातिवाद के आधार पे एक दूसरे के सामने खड़े रहे, तो ये जो है देर नहीं लगेगी। जो ये चाहते हैं कि ये जो है शरीयत के हिसाब से इस देश को चलाने की जो सोच रहे हैं, तो इसलिए अपने पूरे समाज को, पूरे जात बिरादरियों को, सभी पूजा पद्धतियों को, जो इस देश के लिए अपना सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, अपना खून देने के लिए तैयार हैं, अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं, अपना धन देने के लिए तैयार हैं, वो समाज जो इस धरती को माता मानता है, तो तभी बचेगा, तभी उसके अपने हमारे हाथों में सुरक्षित रहेगा ये हमारा देश, जब हम सारी जात बिरादरियाँ इकट्ठी मिल के चलेंगी। तो इसमें हम सबका योगदान की आवश्यकता है, और हमारे मुंह से कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए किसी भी जात बिरादरी के लिए
कि उसमें ये है, उसमें ये है, फलां में वो है। सब अपने ही हैं, कोई पराया नहीं है, सब हमारे हैं। जो भारत माता की जय बोलता है वो हमारा है, और जो हमारा है उसके लिए हम सब ने खड़े होना है। बस इतनी बात मैं आपके सामने करके अपनी बात समाप्त करता हूँ, और अपने बीच में जो संत समाज बैठा है उसको दोबारा श्री चरण प्रणाम करता हूँ। बोलिए भारत माता की। नमस्कार एंड जयराम जी की। गुरुजी, मेरा तो छोटा सा माताजी सबसे कहना है आप सबके माध्यम से। देखिए, हम तो एक रास्ता बन सकते हैं, चलना आप ही को पड़ेगा। आज एक छोटी सी बात है, माताजी ने आपके यहाँ ये नल लगवाए, अब ये बंद है, ये अच्छी बात नहीं है। अब आपको मैंने 2 मिनट कहा, 3 बच्चे आए और उन्होंने इसको आधे घंटे में चला दिया। तो मेरा कहने का मतलब है, हम तो प्रयास कर सकते हैं, हम रास्ता बता सकते हैं, चलना आप ही को पड़ेगा। गुरुजी, इन्होंने कहा है कि हम लोग खेती का काम करना चाहते हैं। मैंने कहा आप लिस्ट का बना के मुझे बता दीजिए, मैं हर आदमी को मेरे खेतों में लगा दूंगा। अपना रहिए, खाइए, अपना बनाइए और काम करिए। इन्होंने कहा जी हमें ड्राइवरी आती है। मैंने कहा आप कितने लोग हैं मुझे बता दिए, मैं कल सबको ड्राइवर लगवा दूंगा। दूसरा, इन्होंने कहा जी हम लोग पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा बता दीजिए किस चीज़ में पढ़े हैं, क्या करना चाहते हैं। इन्होंने कहा जी काम बता दीजिए। मैंने कहा मैं काम नहीं बताऊंगा, आप बताइए आपकी रुचि किस में है। मेरे तो 10, 20, 50 फैक्ट्री जिसमें कहोगे उसमें आपको लगाने की मैं व्यवस्था कर सकता हूं। तो मेरा तो आपसे एक निवेदन है कि आप अपने मन को संकुचित करके आप अच्छे से रहिए, यहाँ पे अच्छे से काम करिए। और देखिए, काम करे बिना कोई गुजारा नहीं है। सर, मैं आज 110 किलो का हूँ, फिर भी 17-18 घंटे काम करे बिना यदि मैं नहीं करूँगा 17-18 घंटे काम, तो ये समझ लो कल दिन मेरे स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिलेगी। आप मेरी बात समझे। हम में से जितने भी लोग यहाँ पर हैं, चाहे माताजी हैं, माताजी अरुण सर हैं, गुरुजी हैं, ये कितनी यात्राएं करते हैं, सब सर से पूछिए। काम करे बिना कोई गुजारा नहीं है। और मैं कहता हूँ हम तो सब बड़े भाग्यशाली। कई लोग मुझे पूछते हैं गुरुजी गोयनका साहब क्या हाल है। मैं कहता हूँ भैया बहुत अच्छे, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। कोरोना में मेरी लिस्ट में से 500 लोग चले गए। क्यों? जो बचे हैं नहीं मालूम क्यों बचे हैं, और जो चले गए ये नहीं मालूम क्यों चले गए। तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम हैं, सब लोग यूथ हैं, सब बच्चे हमारे यहाँ पर हैं। जो कुछ हमसे बनेगा, हमें तो देखिए माताजी का, गुरुजी का आदेश है, हम तो सब अपने आप को त्याग कर सब काम करने को तैयार हैं। आगे का रास्ता आपने कैसे चलना है आप बताइए, आपकी सुविधा। गुरुजी बिजली की बात आई, मैंने कहा देखिए सरकारी अटकोलों में पड़ेंगे हम फंस जाएंगे। आप गुरुद्वारा जाइए, गुरुद्वारा वालों को मनाइए, और आसपास जिनके यहाँ बिजली उनके यहाँ मनाइए, उनसे एक सब मीटर लगाइए, उनके जो पैसे बनेंगे हम दे सकते हैं। हम तो ये काम कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों ने रास्ता बनाना है। आप प्रोग्राम माताजी को बता दीजिए, जैसे होगा हम सब मिलकर, सब भगवान की दया से सब दाल रोटी में मज़े में, सबकी दाल रोटी चल रही है। और ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया कि हम समाज के लिए कुछ काम आ सकें। और ये ईश्वर की कृपा है सर कि हम आज बैठे हैं। कहाँ हिंदुस्तान, कहाँ पाकिस्तान, कहाँ कराची, हमने तो न देखा न हम देखना चाहते हैं। और गुरुजी 50 बार मौके मिले कि मैं जाकर पाकिस्तान में पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं वक्ता हूँ और एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बहुत। और गुरुजी मानेंगे नहीं, एक भाषण के लोग 10-10, 15-15 लाख रुपए देने को तैयार हैं। पर मेरी बीवी ने कहा भैया दुनिया में कहीं जाओ मतलब वहाँ मत जाओ। तो आप लोग वहाँ सर आए हैं, हमसे जो बनेगा हम आपकी डेफिनेटली हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम भगवान के माध्यम से आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें। कैसे जाना है, क्या आपकी इच्छा है, कितनी मेहनत आप कर सकते हैं, ये आप लोगों ने तय करके आगे जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। और मैंने तो गुरुजी से ही सीखा है कि खुशियां तो तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता है। और हमारी तकदीर हमारे हाथ में है, हम इसको कैसे लेके जाते हैं ये हम सब ने बैठकर प्लान बनाना है। बहुत धन्यवाद। देखिए, जीवन को बदलने के लिए सुनिए ध्यान से, सब चुप एकदम। सबसे पहले नज़र को बदलना ज़रूरी है। तो नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धार को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे।
तो धर्म अपने आप में क्या है? जो जीवन को धारण करे उसका नाम धर्म है। जो जीवन को धारण करे उसका नाम धर्म है। साधारण को असाधारण करे उसका नाम धर्म है। बहुत साधारण को असाधारण करे उसी का नाम धर्म है। धर्म केवल यही है कि हम उसको अपने जीवन में धारण करें, और धारण करने का सबसे बड़ा रास्ता सेवा है। सबसे बड़ा रास्ता, क्योंकि आप जानते हैं सेवा के नाम पर शोर तो बहुत है, लेकिन एक्चुअली जो सेवा होनी चाहिए वो कम दिखाई देती है। तो शोर बहुत है, सार नज़र नहीं आता है। शोर बहुत है, समाज सार नजर नहीं आता है। सार नज़र नहीं आता है। अहम बहुत है, आभार नज़र नहीं आता है। बहुत अच्छा। अहम बहुत है, आभार नज़र नहीं आता है। कभी तो मार में भी प्यार नज़र आता था। कभी तो मार में भी प्यार नज़र आता था, अब प्यार में भी प्यार नज़र नहीं आता है। बहुत तो बात एक ही है। आपको जैसे अभी सभी ने बताया कि रास्ता आप तय कीजिए, रास्ता बनाएंगे हम, और आपके लिए जो भी कुछ हो सकेगा वो सब हम करेंगे। ओम शांति। माता जी, साध्वी जी भी बोलेंगी। उससे पहले मैं एक आज विशेष एक प्रसंग भी है। महासती मंजुला श्री जी महाराज जी जो मानव मंदिर में लगभग 60 वर्षों तक सिर्फ दूध पर अपना जीवन बिताया, महातपस्विनी थी। आप प्रांगण में जाएंगे तो सीधा दर्शन हो जाएंगे। अभी प्रतिष्ठा भी वहाँ माँ जी की हुई। आज उनका जन्मदिन भी है और उनकी आज पुण्यतिथि का भी दिन है। तो कितनी बड़ी बात है। वो ये सेवा अवसर का, इतना अच्छा सेवा अवसर के लिए माँ जी हमेशा उनका वात्सल्य रहता था बच्चों में, और एक अवसर इतना अच्छा मिला है कि आज उनके जन्मदिन पर एक इतना शुभ कार्य हो रहा है। और जैसे कि माँ जी ने कहा कि मानव मंदिर की इतनी अच्छी टीम है, छोटी है लेकिन बहुत अच्छी है। तो मैं हमारी साध्वी जी की चर्चा नहीं कर पाया, जो कनकलता जी महाराज जी हैं वहाँ पर। वो यहाँ आती नहीं है कभी, माँ जी नित्य आती हैं, आप लोगों के लिए एकदम हर तरह से खड़ी रहती हैं। लेकिन हम तभी ये सब कर पाते हैं, गुरुदेव जी का बाहर निकलना हो पाता है, हिमालय की यात्राएं हम करते हैं, जहाँ जहाँ हमारे सेवा प्रोजेक्ट हैं। लेकिन वो माँ जी, साध्वी कनकलता जी और साध्वी बसुमती माँ जी वहाँ पर पूरी व्यवस्था संभाले रहती हैं, तब हम बाहर निकल पाते हैं। आज मैंने माँ जी को कहा, आज देख आइए आप भी वहाँ पर मानव मंदिर क्या क्या कर रहा है। बोले हम अगर चले जाएंगे तो यहाँ भी तो कोई रहना चाहिए। तो हम साध्वी कनकलता जी महाराज जी का भी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और माँ जी के चरणों में वंदन करते हैं। साध्वी मंजुला श्री जी महाराज जी का आशीर्वाद ओरा हमें मिलता रहे। ऐसे ही आज नहीं हमारे बीच में, लेकिन सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए ये है जो आज आप लोगों के बीच में मानव मंदिर सेवा कार्य शुरू किया है। अभी ये जो सेंटर बन गया है 15 तारीख से, आज तो 12 तारीख है, 15 तारीख से हम एक टीचर की व्यवस्था यहाँ पे कर देंगे ताकि बच्चे यहाँ पढ़ना शुरू कर दें यहाँ पे। लेकिन माताओं से मेरा कहना है, अगर टाइम 1 बजे का होगा, 2 बजे का होगा, जितने भी बजे का होगा, समय पे बच्चे यहाँ पहुँचने चाहिए। ये नहीं कि टीचर बैठी है और बच्चे आए ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सारी माताएं ध्यान रखेंगी ना?
ठीक है, ध्यान रखिए। और सत्संग भी, जैन साहब हैं हमारे, सत्संग आप सब जो भी हैं या सत्संग, और डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब की सेवाएं बच्चों को जब जब ज़रूरत हो। हाँ अंकुर जी, और डॉक्टर साहब आप मेरे को जो यहाँ के लिए ज़रूरत की दवाइयाँ होती है कि जो यहाँ के हिसाब से आप उनकी लिस्ट मेरे को आप दे सकते हो, तो दवाइयाँ यहाँ मिल जाएंगी ताकि हर किसी को समय पे दवाइयाँ उपलब्ध हो सके। तो और कुछ आज हमारे एक गर्ग साहब हैं, उन्होंने कुछ हमें तिरपाल दिए हैं, जैसे पीले ऊपर लगाए हैं, बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया तिरपाल हैं। तो जिसके भी ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है उसको वो तिरपाल मिल जाएगा। ये बक्सा है, यहाँ पे रख देंगे सारा सामान, और फिर जैसे जैसे जिसको आवश्यकता हो, जैन साहब हैं, धर्मवीर जी हैं, जो भी है जिसको देना हो उसको फिर उसी हिसाब से दे देंगे यहाँ पे। और टीचर 15 तारीख से लग जाएगी, और उसके बाद पहले देखेंगे 15 दिन कि सभी टाइम पे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब सिलाई सेंटर की बात करेंगे। ठीक है? हाँ। प्रसाद सब लेके जाएंगे। और जैसे अभी गोयनका जी ने बताया कि सबको कुछ न कुछ रास्ते पे चलने का जो है, गोयनका जी ने इतना अच्छा बताया कि आपको जो है जॉब के लिए, खेतीबाड़ी के लिए सब अवसर उपलब्ध हो जाएंगे, बस आपको चलना पड़ेगा। और साध्वी जी का, बहन जी का, आप सबका साथ रहेगा तो ये रुकेगा नहीं, सेंटर चलता रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण मजनू का टीला है, वहाँ 6 महीने से लगातार सेवा वहाँ चल रही है, क्लासेस चल रही हैं, सिलाई सेंटर चल रहा है, 7 लोगों ने ड्राइविंग सीखी। तो वैसे यहाँ भी होगा, क्योंकि हमारी पूरी टीम है, जहाँ भी हम लोग काम शुरू करते हैं कभी रुकता नहीं है। सालों साल, 30 सालों का, 35 सालों का इतिहास है, तो ऐसे चलेगा। और इसी के साथ पूरा करेंगे गुरुदेव जी के मंगल पाठ के साथ। गुरुदेव जी, बच्चों गुरुदेव जी का मंगल पाठ सुने, पूरा करते हैं मांगलिक सुन करके। मंगल पाठ सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं या बैठ के भी सुने, कोई दिक्कत नहीं। ओम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोये सब्बसाहूनं। एषो पंचनमुक्कारो सब्बपावपनाशनो मंगलानं च सव्येशिं पदमं हवै मंगलम्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भगवान श्री राम की जय, भगवान श्री महावीर की जय, और आज के आनंद की जय। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज की, भारत माता की। भैया सब बच्चों बैठ जाओ। बोले परम पूज्य आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज की। सभी को जैसे हम इंतजार कर रहे थे, हमारे यमुना विहार गोंडा क्षेत्र के जो विधायक माननीय श्री अजय महावर जी हमारे बीच में आ गए हैं। थोड़ा मौसम बारिश का था, थोड़ा लेट हो गए, लेकिन वो आए हैं अपना आशीर्वाद देने के लिए और अपना मार्गदर्शन देने के लिए। क्योंकि इस कैंप में विधायक जी का शुरू से ही योगदान है। ये 2017 में हमने ये कैंप लगाया था, तभी से विधायक जी का पूरा इसमें योगदान है। जो भी काम यहाँ पे होता है, एसडीएम का, सरकारी शासन प्रशासन का, सब में विधायक जी का पूरा हमारा जो है सहयोग और मार्गदर्शन मिलता है। तो हम उनके अपनी तरफ से भी उनका धन्यवाद करते हैं। कोरोना में बहुत मदद की, यहाँ पर सबको राशन वगैरह की जो भी चीज़ें थी। सिलाई की रिक्शा और वो सिलाई जो दिलाई थी रोजगार के लिए इनको। पिछली दीपावली पे विधायक जी ने यहाँ पे लोगों को साइकिल, मोटर, ई रिक्शा नहीं,
क्या थी, रेडी थी, रेडी रिक्शा भी विधायक जी ने दिलवाई थी और सिलाई की मशीनें भी दिलवाई थी। बहुत इनका तिरपाल वगैरह का भी इन्होंने मदद की थी। बहुत मतलब शुरू से क्या बताएं, विधायक जी का पूरा योगदान है। कल हम जब उनसे निमंत्रण देने के लिए गए आज के कार्यक्रम के लिए, तो महाराज हमारे विधायक जी हमारे बीच में हैं, मैं उनका जो है धन्यवाद करता हूं और निवेदन करता हूं कि वो अपना जो है मार्गदर्शन दें। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि आज इस अवसर पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और गुरुदेव जी का बहुत ही अच्छा आशीर्वाद मिला, लोगों को मंगल पाठ मिला, गुरुदेव जी का उद्बोधन मिला। अब यहाँ के जो हमारे स्थानीय विधायक, मेरा भी, हम सब का भी, मानव मंदिर परिवार का भी परिचय आज हो रहा है आपके साथ। मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट के गुरुदेव जी हमारे संस्थापक हैं, आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज जी। और सराय काले खां बस अड्डे के ठीक सामने हमारा मानव मंदिर मिशन है और हम उसमें आपको आमंत्रित करते हैं। अपने स्थानीय क्षेत्र में तो आप कार्य करते ही हैं, हमारे यहाँ भी आएँ, आपका स्वागत है। मानव मंदिर के साथ हम लोग यहाँ मिलकर के काम करने का संकल्प लिया है और एक मजनू का टीला में एक बहुत अच्छा हमारा सेंटर 6 महीने से बहुत विधिवत और प्रोफेशनली और आध्यात्मिक आस्था से ओतप्रोत चल रहा है। बच्चों का संस्कार निर्माण, पढ़ाई, वोकेशनल ट्रेनिंग, सब चीज़ें चल रही हैं। उसी तरह से यहाँ भी वही कार्य करना है। संतों का कार्य है परमार्थ करना। गुरुदेव जी के जहाँ जहाँ चरण पड़े, विदेशों में कम से कम आपको बताऊं मैं 70 सेंटर गुरुदेव जी के कृपा से बने और समाज को गुरुदेव जी ने समर्पित किए। वहाँ का ट्रस्ट बोर्ड, वहाँ की सोसाइटी चला रही है। अमेरिका में 70 सेंटर चल रहे हैं। जहाँ भी संत जाते हैं बैठ गए, धुनी जमाई और एक सेंटर बन गया, समाज को सौंप दिया, समाज सेवा का कार्य कर रहा है। ऐसे ही यहाँ भी मानव मंदिर आप सबके सहयोग से, आप लोग जड़ से जुड़े हैं। साध्वी जी यहाँ थी, अभी चली गई हैं, जड़ से यहाँ जुड़ी हैं। जैन साहब इतने सालों से काम कर रहे हैं। जब यहाँ हमने काम शुरू किया तो माँ जी ने, साध्वी समता श्री महाराज जी ने स्वदेश पाल जी को बुलाया कि हम वहाँ काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, बलवीर जी से मैं मिलवाऊंगा जो यहाँ पर बरसों से काम कर रहे हैं। उन्होंने सारा वृतांत बताया स्वदेश पाल जी ने, कैसे हम उस समय सुशील शिंदे के पास गए, सबका वीज़ा एक्सटेंड किया, पेड़ों के पास बैठा करके सबकी वीज़ा की फ़ोटो खींची। तो इस तरह से जो हमने वृतांत सुना कि नहीं, आज संगठन नहीं होता तो ये लोग यहाँ पर नहीं बैठ सकते थे। तो सारा सुनने के बाद गुरुदेव जी की आज्ञा मिली, हम लोगों ने काम शुरू किया। आज आपका आगमन हुआ। हम लोग सुबह 11 बजे आ गए थे और इंतज़ार कर रहे थे आप आएंगे। थोड़ा सा विलम्ब हुए, कोई दिक्कत नहीं, देर आए, परिचय हुआ, जाने से पहले मुलाकात हो गई और सब कार्य अच्छा हो रहा है। मैंने अपने जो मनोज भाई हैं तिवारी जी को भी मैंने मैसेज किया था, तो लेकिन कल किया था, उनका रिप्लाई आया कि आप आएँ और हम भी चलेंगे ज़रूर। तो मनोज जी से बड़ा प्रेम है क्योंकि हमारे आश्रम में आते रहते हैं मानव मंदिर में, तो उनको भी लाएंगे। आप पधारे हैं, आपका क्षेत्र है, यहाँ बिजली की जो समस्या है वो कैसे सॉल्व हो उस पर आपको चिंतन करना है। और मैं आपको देता हूँ माइक। और ये लोग जिस चीज़ को छोड़ के आए हैं वो हमसे मिले और मिल रहा है और मजबूती के साथ इनके जीवन का निर्माण हो, इसीलिए गुरुदेव जी ने इस चीज़ को अपने हाथ में लिया है। माननीय विधायक जी को मैं देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। परम श्रद्धेय महाराज जी, रूपचंद जी, जिनके बारे में मैंने अभी बहुत सारी बातें समझी और आगे और भी समझने का प्रयास करूंगा। आपके श्री चरणों में प्रणाम है। साथ में विशेष रूप से यहाँ पर जो लंबे समय से काम देख रहे हैं, एसपी जैन साहब और बलवीर जी, दोनों के लिए भी ताली बजा दीजिए। और संघ परिवार की तरफ से और मेरे विधायक प्रतिनिधि के नाते
पिछले अनेक वर्षों से काम देख रहे डॉक्टर अंकुर त्यागी जी, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। मेरे दो साथी मेरे साथ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पोक्समैन हरीश जी, और ब्रह्मपुरी यहाँ मंडल है एक, उसके अध्यक्ष हैं हमारे जितेंद्र भदौरिया जी, और उपस्थित मेरे सभी साथी। यह कैंप मेरे लिए अनजाना नहीं है, पिछले अनेक वर्षों से मैं यहाँ से जुड़ा हूँ। जब ये यहाँ स्थापना हुई थी तब से जुड़ा हूँ। सबसे पहले मुझे याद है कि जब आवश्यकता पड़ी, जल नहीं था, तो हमने यहाँ पर 3 हैंडपंप लगाए, पहले 2 लगाए फिर एक और बढ़ाया था। अभी कितने मुझे पता नहीं, 7 हो गए बढ़ा करके। तो जब भी हाँ, अभी तो इन्होंने लगवाया होगा, पर सरकारी हमने शुरू में हमने 3 लगवाए थे, और इनसे कह रखा है और ज़रूरत हो तो जितनी मर्जी आप हमसे लगवा लें। हम यहाँ पर दवाई छिड़कने आते थे तो कीड़े आज भी यहाँ पर बहुत हैं, पेड़ों से कीड़े गिरते थे। 2 बार हमने प्रयास करके इनको पूरा टेंट का सारा जो तिरपाल वगैरह है उपलब्ध कराया, और जैसा बता रहे थे पिछली दीपावली पर हमने कोरोना टाइम में हमने यहाँ पर दोनों कोरोना के टाइम पर 3-3 महीने तक दोनों समय भोजन का प्रबंध किया, और पूरे परिवार सहित, और अपनी तरफ से जो राशन वितरण का काम भी हमने यहाँ अनेक बार किया। इसके अलावा डॉक्टर अंकुर त्यागी के माध्यम से समय समय पर, जैसे हमने 2 वर्ष पहले यहाँ दिवाली मनाई, तो दीपावली में हमने 11 भाइयों को हमने रेडी रिक्शा उसमें सामान के मूल्य समेत दिया, और 10 बहनों को हमने सिलाई मशीन दी, ताकि वो खुद थोड़ा छोटा सिलाई का काम करके भी अपने जीवन का उपार्जन करें। संघ की तरफ से भी डिस्पेंसरी हो या स्कूल हो, सभी तरह का हमारा आपस में समन्वय होकर यहाँ काम होता रहता है। पिछले दिनों वेरिफिकेशन की दिक्कत थी, तो मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को कह के वेरिफिकेशन कराया। मैं खुद आया था वेरिफिकेशन के दिन यहाँ, और एसडीएम साहब के साथ भी मैं आया था यहाँ पर। तो सभी के आधार कार्ड की बन जाए भारत के नागरिक का, उसके लिए भी मैंने अपनी संतुष्टि दे दी है। मैं ये चाहता हूँ कि इनका जीवन यहाँ पर सीमित ना रहे। मेरे मन की परिकल्पना ये है कि ये हमारी तरह कॉलोनियों में रहें। अब ये कहीं नौकरी करने जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई पाकिस्तान से आए हैं तो तुम्हारा गारंटी कौन लेगा। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारी गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ, लिखित रूप से भी मैं तुम्हारा संरक्षक बनने को तैयार हूँ। जाओ कहो कि वो विधायक जी आपकी जो है गारंटी मेरी लेने को तैयार है, और आपको अगर कोई नौकरी देता है, ड्राइवर की देता है, कहीं और चीज़ की देता है, तो आप करो उसको। तो समाज में इनको नौकरी मिले, और ये समाज के बीच में ही समाज का हिस्सा बन के रहें, इस जंगल में ना रहें, ये मेरी परिकल्पना है। वो तभी संभव है जब ये अपने पैरों पर खड़े होकर कमाएंगे तो कॉलोनी में किराए का मकान भी लेंगे, किराया देंगे, लेकिन अपने बच्चों को आने वाले समय में एक अच्छा जीवन दे पाएंगे, जिसकी कल्पना इनके मन में भी होगी। तो मैं पुनः आज आपके आगमन पर अपने क्षेत्र में हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। पीछे एक बिजली के लिए एक एनजीओ आई थी यहाँ पर, उसने सोलर वाला लाइट लगाई थी। सोलर की कुछ लाइटें हम और भी व्यवस्था कर सकते हैं, पर बिजली का यहाँ नहीं दे सकते, लाइन नहीं दे सकते कानून के मुताबिक। ये जंगल एरिया है और ये बाढ़ क्षेत्र एरिया है, तो इसमें परमिशन ही नहीं मिलेगी। ये एक बड़ी दिक्कत का काम है, लेकिन उसके लिए हम सौर ऊर्जा का और प्रयास करेंगे। फिर भी मेरी दिल की चाहत ये है कि ये पूरी कॉलोनी के लोग, हालांकि मैंने यहाँ अदलते बदलते भी देखे हैं, आधे लोग कहाँ पता नहीं, आधे नए आ गए। ये अलट पलट भी क्यों डॉक्टर साहब, ठीक है ना? रोजगार के लिए हाँ, पंजाब चले जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि परमानेंट ये लोग सभी लोग अच्छी कॉलोनियों में रहें, और मैं इनकी हर तरह से प्रतिबद्धता के साथ इनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ।
लेकिन जब तक यहाँ हैं तब तक यहाँ इनका संस्कार हो, जैसा आपने कहा, पढ़ाई लिखाई करें। और जितनी दिल से मैं जैन साहब को देखता हूँ काम करते हैं, वो मानवता की इतनी सेवा करना ये प्रभु का कोई दूत ही कर सकता है, जो मैं इनको देखता हूँ काम करते हुए। मैं अपनी ओर से पुनः ये कहना चाहता हूँ, कोई भी काम हो, कोई भी बात हो, जितना भी मेरे अंदर सामर्थ्य होगा, मैं हमेशा मदद के लिए तत्पर खड़ा रहूँगा। अभी मुझे देरी इसलिए हुई कि कांवड़ सेवा शुरू हो गई है, तो 17 से शुरू है सेवा, तो सभी अधिकारियों की और कांवड़ समितियों की बैठक ले रहा था मैं, ताकि व्यवस्थाएं सुचारू चलें, कहीं कोई दिक्कत ना आए। उस बैठक थोड़ी लंबी खिंच गई। उसमें पुलिस प्रशासन, PWD, DMRC, फ्लड डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड, ट्रैफिक पुलिस, सभी विभाग थे उसमें लगभग, MCD, तो सभी के अधिकारियों को निर्देशित करके मैं फटाफट यहाँ आया, क्योंकि यहाँ से मेरा एक आत्मीय लगाव है, एक जुड़ाव है। तो मैं आप सबके अच्छे जीवन की कामना करते हुए, और कहीं भी मैं खुला कह रहा हूँ, कहीं भी आपको लगता हो कि मेरी गारंटी पे कुछ हो रहा हो, तो मेरी गारंटी तुरंत ले लेना। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज संत के चरण पड़े हैं यहाँ। संतों के चरणों की धूली मात्र से ही जीवन बदल जाता है। तो इस क्षेत्र का भी जीवन और आप सबका भी जीवन बदलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और संतों का आशीर्वाद हम पर भी बना रहेगा, ये भी आशा करता हूँ। मनोज तिवारी जी मेरे सांसद हैं, यहीं से हैं, यही क्षेत्र है उनका। उनके दोनों चुनाव का इंचार्ज भी मैं ही था, अध्यक्ष भी उस समय मैं ही था। तो हमारी आपस में दोस्ती भी बहुत अच्छी है। तो अगली बार मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके वहाँ सराय काले के खां के सामने उसमें मैं आऊँगा। एक चीज़ है कि जिस आधार पे लाइट गुरुद्वारे को मिली, क्या उसी आधार पे आप यहाँ आप कॉलोनी नहीं दे सकते ना। एक मंदिर गुरुद्वारा की बात अलग है, यहाँ कॉलोनी को नहीं दे सकते। कॉलोनी में आप मंदिर जैसे है, मंदिर के आधार पे टेम्परेरी कनेक्शन एक्सटेंड हो जाता है। मैं BSCS से बात करूँगा, CEO से बात करूँगा, जो भी बेस्ट, मंदिर तो है। हाँ, जो भी बेस्ट हो सके करेंगे इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ प्रेम से बोलिए एक बार, जय भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट में विधायक जी को थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मजनू का टीला जो हमारा कैंप है, वहाँ भी इसी प्रकार से 150 फैमिली रह रही हैं। 1 मिनट का। और वहाँ भी फ्लड एरिया था, और हमें 6-7 साल हमें बहुत दिक्कत हुई बिजली की वहाँ पर। और हमारे हर्षवर्धन जी का बहुत उसमें योगदान रहा। हमारे जो मंत्री जी हैं, उन्होंने मतलब इनिशिएटिव लेके और वो फ्लड एरिया में जो है वहाँ टेम्परेरी लाइट का कनेक्शन दिलवाए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो हमारा जो एक ग्राउंड मिल सकता है कि जैसे वो फ्लड एरिया में जिस ग्राउंड पे वहाँ बिजली हमें दी है माननीय हर्षवर्धन जी के पूरे सहयोग से, उसी प्रकार से हम यहाँ भी हम टेम्परेरी कनेक्शन ले सकते हैं। परमानेंट तो नहीं मिलेंगे, और वो प्रीपेड का सिस्टम है विधायक जी वहाँ पर। मतलब जितनी आपको बिजली यूज करनी है ना, पहले वो चार्ज करना पड़ता है वो। तो इस प्रकार से यहाँ भी बन सकता है, प्रयास करेंगे तो यहाँ भी ये काम हो सकता है। बोले भारत माता की। हाँ जी भाई साहब, हरीश जी, हमारे संदीप जी जो जैनम फाउंडेशन यमुना विहार है, उनसे पधारे हैं, और इनका भी शुरू से इस कार्य में बहुत योगदान रहा है, उनका भी धन्यवाद करते। कभी विधायक जी को अपना मजनू के टीला वाला जो सेंटर है, केंद्र हमारा, ये मानव मंदिर का एक केंद्र बनाया है वहाँ पे। हाँ, आप ज़रूर वहाँ जाइए। और वहाँ सिलाई सेंटर भी चल रहा है हमारा, और ट्यूशन सेंटर भी चल रहा है वहाँ पे। तो और सत्संग भी चलता है, सत्संग भी चलता रहता है वहाँ पे। तो अच्छा है। एक इन लोगों की, बच्चों और महिलाओं की एक सबसे बड़ी जो समस्या है इनकी, अभी पानी की हल हो चुकी है। 7 हैंडपम्प अभी लग गए हैं यहाँ पे। तो अब ये बिजली, ये बार बार बिजली, जब मैं आती हूँ तो बिजली के लिए बोलती हैं कि रात को सांप बहुत निकलते हैं, और बारिश में तो सांप और ज़्यादा निकलते हैं। और भी समस्याएं बिजली के बिना होती ही है। तो अगर आपके प्रयास से
और हमारे सहयोग से जो भी काम यहाँ हो सकता है, बाकी तो आप सब सहयोगी हैं ही, हमारे ही नहीं, हम सब के सहयोग से जो भी काम इनके लिए हो सकता है वो हम यहाँ पे करें, और ताकि इनका जीवन है, इनका लिविंग स्टैंडर्ड है, वो भी ऊपर आ जाए। और बच्चे कम से कम, छोटे बच्चों की नींव पढ़ाई में इतनी मजबूत बन जाए कि वो आगे जब पढ़े तो उनको सारी बातें समझ आए। वरना बड़े होके स्कूल जाते हैं, उनको हिंदी की किताब पढ़ना भी नहीं आता है, क्योंकि वहाँ हम रोज़ देखते हैं उसके अंदर। तो ये हमारा 15 तारीख से यहाँ एक ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, और सत्संग का काम हमारे जैन साहब के पास है, और वो यहाँ रेगुलर जैसे भी तय होगा, और जैसे हमें आना होगा तो हम भी आ जाएंगे उसके अंदर। तो ये सारा काम हमारा चले, और इसी के साथ गुरुदेव जी के आशीर्वाद के साथ बोले अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण की, पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज की, भारत माता की। महाराज जी, जैसे माता जी ने अपनी चिंता प्रकट की कि जो बच्चे हैं वो आगे जाके स्कूल में वो पिकअप नहीं कर पाते हैं, सेम यही समस्या अब से 2 साल पहले हमने यहाँ के स्थानीय निवासी और यहाँ के लिए चिंतित और हमारे विधायक जी भाई साहब अजय महावर जी को दी थी। तो इनके तत्काल एक्शन लेने के बाद जो खजूरी का स्कूल है, वहाँ के प्रिंसिपल जी से मैं खुद मिल के आया था। उन्होंने कहा कि हम एक ब्रिज कोर्स की व्यवस्था बना रहे हैं। सपोज़ अगर 12 साल का बच्चा 8वीं क्लास में होना चाहिए, 11 साल का बच्चा 8वीं में होना चाहिए, और उसकी पढ़ाई 5वीं तक हुई है, तो वो 3 साल का कोर्स सिर्फ 6 महीने में उसको कराएंगे। ऐसा प्रावधान भी हमारे विधायक जी ने यहाँ की बस्ती के लिए करवाया हुआ है। और जो आपने विचार और यहाँ की समस्या रखी ना, वो सांप वाली, उसके लिए यहाँ के कुछ प्रधान हैं, वो भाई साहब के साथ बैठ चुके हैं कई बार, और एक विचार ही आया है जिसको भाई साहब ने सहमति भी दी है कि जो घर घर में ना लगकर रोड पे जो पोल है ना सोलर लाइट वाले, हम 2 या 3 उनकी व्यवस्था करा देंगे, जिससे कि माताएं बहनें रात को शौचालय में जा सकें। हम लोग महीने में एक बार, महाराज जी महीने में एक बार इस बस्ती के लिए, जैन साहब हुए, मैं हुआ या बलबीर जी हुए, एक बार बैठते भी हैं। और प्रांत के स्तर पर मैं सभी को जानकारी दे दूं, प्रांत के स्तर पर विश्व हिंदू परिषद और सेवा भारती, जितने भी हमारे अनुषंगिक संगठन हैं, माननीय प्रांत प्रचारक जतिन जी की देखरेख में एक टोली 3 महीने में एक बार बैठती भी है। और जो समस्याएं हमारी यहाँ पे प्रशासन से संबंधित हैं, आधार कार्ड हो, पुलिस वेरिफिकेशन हो, या और भी जो हमें लगता है कि प्रशासन से लेनी चाहिए, दूसरा समुदाय भी प्रशासन की जितनी मदद ले लेता है, चाहे उसमें राशन की व्यवस्था हो, जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उनकी भी राशन की व्यवस्था हमारे विधायक जी ने एसडीएम साहब से कह के, भाई साहब खजूरी से मैंने खुद राशन यहाँ पे दिलवाया है, जिनके पास कोरोना काल में, उसके बाद भी भाई साहब, उसके बाद भी जो कोरोना में तो भोजन की व्यवस्था हुई थी, भाई साहब ने जब भी तत्काल एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करी कि भाई इनके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड ना होते हुए भी खजूरी के स्कूल से यहाँ के लोग राशन ले सकते हैं। तो आप सबसे यही आग्रह है, जैसे हम लोग बैठे हैं आज, महीने में एक बार अपने सभी प्रकल्पों का, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो, एक बार उसका अवलोकन करें। बलबीर जी और हम सब तो बैठे ही हैं, आपका भी अगर आशीर्वाद मिलता रहेगा, और भाई साहब अजय महावर जी का भी जैसे हमें सहयोग मिलता रहेगा, तो जब इस बस्ती का हम आगे हर तरीके से विकास कर सकते हैं। हाँ, और दवाइयों के लिए जैसे मैंने आपको बोला, आप मुझे दे दीजिए। मेरी व्यवस्था नहीं होगी, मैं आपसे कह दूंगा। हाँ, मैं बिल्कुल बोल दीजिए, अब दवाइयों की व्यवस्था हम कर सकते हैं, हम कर दें। दवाइयाँ भी लेके आते हैं। हाँ, गुरुजी पूरी बात बताओ ना, डॉक्टर भी हैं और दवाई भी लाते हैं। दवाई भी लाते हैं, हाँ। नहीं होगी तो माता ही बैठे। हाँ, आप तो कर वो बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको संपन्न करते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया था कि हमारे एक मेहमान यहाँ आने वाले थे, वो आ गए हैं, तो उनके सहयोग से इस सेंटर का जो निर्माण हुआ है वो उनके सहयोग से हुआ है। इसमें जो पैसा लगा है वो उनकी तरफ उन्होंने दिया है इसको। तो आ जाए 1 मिनट उनका। हाँ,
आप बोलो मैं जैसे पहले भी मैंने बताया कि संतों के पास आशीर्वाद होता है और उनकी ओरा होती है। हम लोग जहाँ भी शुरू करते हैं काम, अपने लोगों को कहते हैं कि आप वहाँ आएँ, अपना हाथ लगाएं। ऐसे ही हर जगह निर्माण होता है। तो उसी में से हमारी एक बहन को हमने कहा था इस तरह से यहाँ करना है। कुछ लोगों को हमने कहा कि नलके लगाने, खाली फ़ोन कर दिया, लोग इकट्ठे हो गए। तो हमेशा आप लोगों के साथ जड़ से आप लोगों ने कार्य किया है। उस पौधे में हम लोग पानी देते रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे, गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिलता रहेगा। और विधायक जी ने जैसे बताया कितने काम आपने किए हैं, कितना भी हम कहें कम है। और इसी तरह से आगे और हम एक दूसरे को परस्पर मजबूत करते रहेंगे। और हमारे बीच में सरोज बहन जी हैं, मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट की सेवा लगातार करती आई हैं, गुरुदेव जी का आशीर्वाद भी लेती हैं। आज एक मेंबर और जुड़े हैं, माँ जी परिचय कराएंगे। सुपर्णा जी। सुपर्णा जी। हाँ देखिए, हम जितने लोग हमारे आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं वो यहाँ से भी जुड़े, यहाँ से भी जुड़े। और जब भी है, मैंने फर्स्ट बार इनसे बात की थी कि हम वहाँ काम शुरू कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा आपको हम ले जा तो सकते नहीं हैं वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम कोरोना का भी डर था। तो बोला क्या करें। मैंने कहा आपसे तो आर्थिक मदद चाहिए। इन्होंने बिना कुछ की कहे 1 लाख रुपए का चैत संस्था को दिया और वो पड़ा था। और वही 1 लाख रुपया है वो हमने यहाँ पे लगा करके और इसको तैयार किया है। पूरा इको फ्रेंडली बनाया वहाँ सारा। बहुत अच्छा। हमने मजनू टीला देखेंगे वहाँ पर। हाँ है, 7 हैंडपम्प हमने यहाँ लगाए हैं। तो संस्था ने अब भी लगाए हैं सारे, क्योंकि जब मैं आई तो महिलाओं ने शिकायत की। वैसे तो कहते हैं महिलाओं को जब भी करो तो शिकायत की आदत होती है, वो करती है। तो इन्होंने की, तो हमने कहा चलो ये भी हो जाते हैं। तो हमारे जितने लोग हैं सेवा के लिए वो तत्पर हैं। बस बात यही है कि इनको जागृत होना पड़ेगा। और ये जब जागृत होंगी और महिलाएं जब जागृत हो जाती है तो फिर वो पूरे समाज को बदल देती हैं। तो उनको जागृत करने का हम प्रयास करेंगे। और तो सरोज जी लेट हो गए, बात हुई थी क्योंकि वो रास्ते का पता नहीं चला, तो लेट हो गए हैं। इनको जब भी सेवा के लिए बोला जाता है तो मानव मंदिर की सेवा हमेशा इनकी रहती है। तो लगभग कार्यक्रम पूरा हुआ। मेन उद्देश्य है कि इनका निर्माण हो, हर तरह से सर्वांगीण विकास हो। ये हमारे संगठन का भी संकल्प है, मानव मंदिर का भी है। मानव मंदिर और संगठन कहीं अलग नहीं है। और अभी बहन जी आप बता रहे थे हमारे भाई साहब कि मानव मंदिर के साथ हमारा संगठन है, तो बहुत खुशी की बात है। आज से नहीं, कितने सालों से मैंने आलोक कुमार अग्रवाल जी का जिक्र किया। वो उनका पूरा परिवार गुरुदेव जी का, जब उनका जन्मदिन होता है तो गुरुदेव जी के पास आते हैं। और पूरा मानव मंदिर हमारा पूरा देहदान भी किया है देहदान समिति में। तो आलोक जी के साथ भी बहुत प्रेम है। और आपके साथ तो अभी मिलना हुआ है, तो अभी आपके साथ जब मिलें तभी प्रेम है। और संतों का तो कार्य यही है, प्रेम के साथ चलें, प्रेम के साथ रहें, दूसरों का कल्याण करें। गुरुदेव जी ने यही सिखाया है। और सबको, विधायक जी को तो मैंने पर्सनली कहा ही है, अब टीम के साथ मानव मंदिर आएँ, प्रसाद लें, भोजन लें, गुरुदेव जी का आशीर्वाद लें। बहुत आनंद आएगा आपको। हम लोग क्या कार्य कर रहे हैं, जब वहाँ आएंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह से मानवता का कार्य हो रहा है। तो इसी के साथ मैं पूरा करता हूँ। और गुरुदेव जी का मंगल पाठ और प्रवचन हो चुका है पहले ही। और आप तो बहुत ज़रूरी कार्य में लगे थे, कितना पुण्य का कार्य कर रहे हैं, कांवड़ियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पूरा शिव जी का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद आपके साथ है। तो इसी के साथ पूरा करना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय भगवान श्री राम की जय। क्या बात, महिलाओं की तो आवाज़ ही नहीं आ रही है।
हाँ नहीं नहीं, एक बार सारे जोर से बोलेंगे। भारत माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण की, अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज की।